जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। झारखंड में नए समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। झामुमो और बीजेपी नजदीक आते दिख रहे हैं और बहुत जोर शोर से चर्चा है कि हेमंत सोरेन और भाजपा साथ आ सकते हैं, सरकार बना सकते हैं और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो सकती है झारखंड में। हेमंत सोरेन कांग्रेस राजद इंडिया अलायंस में है और इस वक्त इंडिया अलायंस की ही झारखंड में सरकार है। इंडिया अलायंस ने चुनाव जीता था, लेकिन अब चर्चा ये है कि हेमंत सोरेन कांग्रेस और राजद का साथ छोड़ने वाले हैं और बीजेपी का हाथ थामने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है और अनुमान इसलिए लगे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन जहां कांग्रेस और राजद से उखड़े उखड़े दिख रहे हैं, वही कई दिनों से दिल्ली में जमकर बैठे हुए हैं अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ। आज हम इस पर बात करेंगे कि आखिर ये स्थितियां पैदा कैसे हुई है, क्यों कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ आ सकते हैं, कितनी संभावना है इनके गठबंधन की, क्योंकि ये नीतीश और बीजेपी जैसा गठबंधन नहीं है जो कि बहुत आसानी से हो जाए। उसके बीच में कई रोड़े हैं, कई मुश्किलें हैं और साथ ही अगर ऐसा है तो हेमंत सोरेन की आखिर क्या वजह है कि वो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू कहां से हुई? हेमंत सोरेन लगभग 28 या 29 नवंबर से दिल्ली में बैठे हुए हैं और अचानक उन्होंने दिल्ली का दौरा किया, अपनी पत्नी के साथ अचानक दिल्ली आए। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ उनकी मुलाकात हुई है। वो बड़े नेता कौन है ये साफ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई है, लगातार कुछ बैठकें हो रही है और वो अभी तक दिल्ली में ही है। इतने लंबे समय का उनका दौरा ये वहां के उनके अपने नेताओं को भी हैरान कर रहा है कि आखिर दिल्ली में क्या बातचीत चल रही है। इधर से संसद सत्र भी चल रहा है और ये अटकलें और तेज हो गई जब मंगलवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि उनका कहना था कि मैं अपने बेटे की शादी का न्योता देने गया था, लेकिन मुलाकात का समय सबको खटक रहा है। अजीब लग रहा है कि इस वक्त हेमंत सोरेन यहाँ दिल्ली में है और वहां संतोष गंगवार राज्यपाल जो है वो अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। और इधर झारखंड में अभी कैबिनेट रिशफल भी होने वाला है, फेरबदल होगा। तो ये फेरबदल क्या सिर्फ कैबिनेट का होगा या फिर पूरी सत्ता का ही हो जाएगा, अब इसके अनुमान लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये कितना संभव है? आखिर हेमंत सोरेन को कांग्रेस से राजद से समस्या क्या है और क्या बीजेपी और वो साथ आ सकते हैं? देखिए, समस्या की तो बात ये है कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस और राजद के बीच में बड़ा झगड़ा हो गया बिहार चुनाव में, जहां पर तेजस्वी यादव ने झामुमो को कहा कि आप गठबंधन में हैं और आप हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे। झामुमो 7 सीटें मांग रही थी, लेकिन अंतिम तक ऐसी स्थिति बनी कि यहाँ पर राजद और कांग्रेस का ही गठबंधन जो है वो तय नहीं हो पाया, सीटें तय नहीं हो पाई, दोहरे उम्मीदवार उतर गए जिसे फ्रेंडली फाइट कहते हैं। ऐसे में झामुमो को क्या मिलता? तो अंतिम तक झामुमो को लटका दिया और एक भी सीट नहीं दी। इन्होंने, तेजस्वी यादव ने पशुपतिनाथ पारस को भी बुलाया था, झामुमो को भी बुलाया था और भी कुछ दल जो है उनको कहा कि नहीं सबको मिलेगा, और दिया नहीं। अब इससे हेमंत सोरेन नाराज थे। उनकी पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम गठबंधन की समीक्षा करेंगे। तब से ऐसी तलखी बनी हुई है कि राजद और कांग्रेस के मंत्रियों के साथ, राजद को भी एक मंत्री पद दिया गया है, झामुमो के नेता नजर नहीं आते हैं, कार्यक्रमों में नहीं बुलाए जा रहे हैं। ऐसे में उनकी बीजेपी से नजदीकियों पर कयास लगने लगे हैं, क्योंकि गठबंधन के लिए उन्हें सहयोगी तो चाहिए, किसी के पास भी बहुमत नहीं है। आंकड़े ऐसे हैं कि इसमें किसी भी गठबंधन में रहेंगे तो सरकार तो नहीं हिलाई जा सकती है, लेकिन गठबंधन हेमंत सोरेन को चाहिए और ऐसा गठबंधन चाहिए जो जिसके साथ सुरक्षित रह सके और मंत्री नेता सब साथ आ सके। इस तरह के गठबंधन की तलाश में है। लेकिन संख्या देखिए इसमें इनकी क्या कहती है। 81 कुल सीटें हैं, बहुमत 41 है। झामुमो को 34 मिली थी, कांग्रेस को 16, राजद को 4, लेफ्ट पार्टियों को 2, कुल मिला के 56 होता है। अगर हम इसे बीजेपी के साथ लें तो झामुमो 34, बीजेपी 21, इसके अलावा एलजेपीआर 1, आजसू 1, जेडीयू 1 और कुल मिला के होता है 58। इस संख्या को देखें तो हेमंत सोरेन को किसी भी गठबंधन के साथ समस्या नहीं है, बीजेपी के साथ आ जाएंगे तो भी सरकार नहीं गिरेगी, कांग्रेस राजद कुछ नहीं कर सकते, तो संख्या समस्या नहीं है। ऐसे में कितनी संभावना है गठबंधन की, इस पर बात करते हैं। देखिए,
अगर कांग्रेस और राजद से पूरी तरह छुटकारा चाहते हैं तो वो आएंगे बीजेपी के साथ। फिर अगर हम देखें तो राजनीति में कुछ असंभव भी नहीं है। कुछ ऐसे गठबंधन बने हैं जो कि बहुत ही असंभव लगते थे एक समय पर। बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार लड़ा करते थे, लेकिन बीच में उन्होंने राजद के साथ गठबंधन किया, जबकि दोनों चिर प्रतिद्वंदी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन साथ आए, और एक बार नहीं दो दो बार साथ आए। तो ये गठबंधन अटपटा था, लेकिन हुआ। शिवसेना, उद्धव ठाकरे जब नेतृत्व कर रहे थे पूर्ण शिवसेना का, किसी ने नहीं सोचा होगा, बाला साहेब ठाकरे तो कभी इसके लिए तैयार नहीं होते, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ, शरद पवार के साथ गठबंधन किया, और ये शिव सैनिकों के लिए ही बहुत बड़ा झटका था, पूरे महाराष्ट्र के लिए झटका था। पूरी राजनीति, या राजनीति की बात तो छोड़िए, पूरी विचारधारा पलट गई। शिवसेना जैसी पार्टी, कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी, तुष्टीकरण वालों के खेमे में बैठ गई। लेकिन उद्धव ठाकरे ने किया, क्योंकि चला रहे थे पार्टी, तो किया, पार्टी टूटी। परिणाम क्या होते हैं वो बात की बात है, लेकिन ऐसे गठबंधन हुए हैं जो कि किसी ने सोचे नहीं थे। तो ये गठबंधन भी उस असंभव से संभव की श्रेणी में आ सकता है, जहां पर हेमंत सोरेन अपनी चिर प्रतिद्वंदी पार्टी झारखंड में बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले। अगर आप एनडीए का हिस्सा होते हैं तो एनडीए गठबंधन में होने के कारण आपको गैर जरूरी मुद्दों पर विरोध भी नहीं करना पड़ता सरकार का। आप शांति से कुछ मुद्दों को लेकर बात कर सकते हैं अपने राज्य से जुड़े हुए। बाकी आपको हर मुद्दे पर एसआईआर, वोट चोरी, जासूसी, सब पर बोलने की, इसमें साथ देने की जरूरत नहीं है, जो कि आपके राज्य से जुड़े हुए मुद्दे भी नहीं है। तो सत्ता पक्ष के साथ होना अपने आप में फायदेमंद होता है। तो हेमंत सोरेन, संभव है कि ये सब देख रहे हो। हेमंत सोरेन, अभी उनके ऊपर कोर्ट केस की बात भी है, और ये भी चर्चा है कि वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को संभव है कि सीएम बना सकते। एक बैठक चल रही है, रिशफल भी है, और वो उसमें बुरे भी फंसते जा रहे हैं जमीन घोटाले के मामले में। तो वो इस वजह से भी परेशान है हेमंत सोरेन। हालांकि ईडी का काम अपनी जगह है, सरकारी की चीजें अपनी जगह है। अगर सबूत हैं और मामला इतना बढ़ गया है कि अब इसमें कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, तो उन चीजों की राहत बहुत ज्यादा तो उनके लिए नहीं हो सकती है, लेकिन अपने प्रयास तो व्यक्ति करता ही है। तो यहाँ पर हेमंत सोरेन कई तरह से सोच रहे हैं, लेकिन जितना इसके पक्ष में चीजें हैं उतना ही विपक्ष में भी चीजें हैं, क्योंकि झारखंड में बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ही प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, एक दूसरे के सामने चुनाव में हमेशा रहती हैं, और ज्यादा समय तक बीजेपी वहां पर सत्ता में रही है। तो हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक चुनौती बनी रहती है। तो अब वो कहते हैं कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, वही बात हो गई है झारखंड के लिए भी, झामुमो के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। अगर दोनों साथ आते हैं तो दोनों के नेता सीमित हो जाएंगे। आप लड़ोगे किसके खिलाफ? आप तो सत्ता में हो, दोनों ही सत्ता में है, और बीजेपी के लिए मुश्किल ये होगी कि मुख्यमंत्री तो रहेंगे हेमंत सोरेन ही, तो उनके पास कभी मुख्यमंत्री बनने का चांस ही नहीं होगा, जैसे बिहार में होता है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा डिप्टी सीएम बन पाओगे और या मंत्री पद मिल जाएंगे। तो आपको वहां पर जहां कभी अगर आप सत्ता में आ गए, जैसे कि आते रहे हैं, इस बार हर बार एक के बाद एक आते थे, कभी एक बार झामुमो, एक बार बीजेपी, इस बार अलग हुआ, तो अगली बार आप सत्ता में आते हैं तो आप मुख्यमंत्री बना लेंगे, आपकी सरकार होगी। और उसमें आपके गठबंधन में क्या है, वो एक आध दल है आपके साथ, एक दो दल छोटे हैं, लेकिन आपको बड़ा शेयर देने की जरूरत नहीं है, जैसे कि झामुमो को देना पड़ता है, या झामुमो के साथ आते हैं तो आपको उसके साथ बांटना पड़ेगा। तो नेताओं के लिए भी, जो वहां की लीडरशिप है उसके लिए समस्या है झामुमो के साथ आना। तो दोनों पार्टियों में ये समस्या है। आप यहाँ आएंगे तो आज जिसु बाबूलाल मरांडी की पार्टी का जिसने विलय किया आपके साथ, तो उसको आप क्या देंगे? मंत्री पद सीमित है, तो उसमें आप झामुमो के पास जाएंगे कि बीजेपी के पास जाएंगे? तो ये जो आपसी प्रतिद्वंदिता है दोनों में, उसके कारण गठबंधन बड़ा मुश्किल लगता है। और सिर्फ बात विधानसभा की नहीं, बात लोकसभा की भी है। लोकसभा में 14 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने 9 जीती थी, झामुमो ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। तो कुल मिला के इंडिया अलायंस की हुई 5 सीटें। अब अगर ये एनडीए में जाएंगे तो अगर विधानसभा साथ में रहेंगे तो फिर लोकसभा भी साथ में लड़ेंगे। तो लोकसभा में हेमंत सोरेन 3 सीटों पर तो मानेंगे नहीं, 14 में से कम उन्हें 4-5 सीटें, 5 सीटें तो अपनी मांगेंगे। तो बीजेपी के पास तो 9 ही सीटें रह जाएंगी, 9 जीती थी, और अब जब 9 पे उतरेगी तो क्या 9 जीत पाएगी पूरी? तो ये समस्या हो सकती है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी बड़ी पार्टी रही है तो उसे अपना हिस्सा बांटना पड़ेगा।
फिर अगर हम बात करें झामुमो की तरफ से, तो समस्या ये है कि अभी जो हेमंत सोरेन है वो बड़े भाई की तरह है गठबंधन में। कांग्रेस ऐसे ही मरी गले हाल में 16 सीटें आई है, लेकिन अभी भी झामुमो के ऊपर निर्भर है। राजद का तो कुछ कहना ही नहीं है, उसका तो कोई वहां आधार नहीं है, एकमात्र सीट जीती। तो वहां बड़े भाई की तरह है, सबको मैनेज करते हैं, सबको सुनना पड़ता है। लेकिन बीजेपी के साथ आएंगे तो बात बराबरी की होगी, या फिर बीजेपी वहां पर बड़ी पार्टी बनकर रहेगी, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, बड़ा संगठन है, पावर है, तो इससे हेमंत सोरेन दबाव में रहेंगे। तो ये मुश्किल उनके सामने आ सकती है। और बहुत नेचुरल गठबंधन भी नहीं है। नीतीश और बीजेपी की बात करें तो वो तो लंबे समय से रहा है, शुरुआती दौर से गठबंधन रहा है, और दोनों ही जंगल राज के खिलाफ बोलते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो हेमंत सोरेन घुसपैठियों के साथ मिलकर सरकार में आते हैं, और यहाँ बीजेपी घुसपैठियों का विरोध करती है। तो ये दोनों दो अलग अलग धाराएं हैं, तो ऐसे में गठबंधन बड़ा मुश्किल लग रहा है। और बीजेपी के लिए भी ऐसी बड़ी मजबूरी नहीं है, हालांकि 10 साल हो गए अब सत्ता से में नहीं रही है, लेकिन संभव है कि अगली बार सत्ता में आ जाए। तो ऐसा भी नहीं है कि सालों साल से है नहीं और कोई और पार्टियां भी वहां पर मैदान में है। तो इसलिए बीजेपी के लिए भी बड़ी मजबूरी नहीं लग रही है। तो गठबंधन तो बहुत ज्यादा संभव नहीं लग रहा है, लेकिन अब राजनीति में कई बार जो असंभव चीजें हैं वो संभव भी होती है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि एक कुछ प्रतिशत चांस है कि साथ आ जाए, या ये भी है कि हेमंत सोरेन कांग्रेस पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी फेरबदल होगा, तो कैबिनेट में फेरबदल होगा। तो ऐसे में हो सकता है कि वो कांग्रेस के उच्च मंत्रियों को कम करना चाहते, 2 या 3 करीब मंत्री हैं कांग्रेस के, तो वो उन्हें बाहर करना चाहते हो, एक तक सीमित करना चाहते हो। क्योंकि जैसे ही बीजेपी और सोरेन के गठबंधन की बात आई तो कांग्रेस में खलबली मच गई। केसी वेणुगोपाल आ गए बयान देने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात हुई है हेमंत सोरेन से, हमारा गठबंधन रॉक सॉलिड है, हम जन कल्याणकारी नीतियों के लिए काम करते रहेंगे। तो कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस को भी चिंता होने लगी कि एक गठबंधन में सरकार में बैठे हैं, वहां से भी बाहर हो जाएंगे तो हम तो वो ताकत भी नहीं है जो इनके खिलाफ लड़ सके। तो कांग्रेस को, राजद तो पहले ही दबाव में है, तो खास तौर से कांग्रेस को दबाव में लाने के लिए संभव है कि हेमंत सोरेन ये चीजें कर रहे हो। तो ये सब चीजें हैं, कई अनुमान हैं। इसमें फैक्ट ये है कि हेमंत सोरेन दिल्ली में है अपनी पत्नी के साथ, लंबे समय से है, राज्यपाल के अमित शाह से मुलाकात हुई है, झामुमो की कांग्रेस और राजद के साथ खटपट चल रही है। ये सारे फैक्ट हैं जो इस तरफ इशारा जरूर करते हैं कि फेरबदल हो सकता है। लेकिन स्थितियां जो कहती हैं, चाहे वो बीजेपी की अपनी स्थितियां हो या झामुमो की स्थितियां हो जिन पर हमने अभी चर्चा की, वो इस तरफ इशारा करती है कि गठबंधन बड़ा चिर प्रतिद्वंदी जो है अपने एक राज्य में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ने वाले हैं, तो उनके बीच में गठबंधन बड़ा मुश्किल लगता है। अब आने वाले दिनों में हालांकि ये स्थितियां साफ हो जाएंगी जब हेमंत सोरेन वापस झारखंड में आएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।